नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति में। ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, वह आपका अच्छा ही करेगा। एक नगर में एक सेठ रहता था। ईश्वर में बहुत भक्ति भाव रखता था। रोजाना सुबह सुबह पास के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता, फिर घर आकर अपने घर में बने छोटे से मंदिर में पूजा करता। उसके बाद ही वह अपनी दुकान पर जाता था। ऐसा वह सालों से करता आ रहा था। एक दिन सुबह जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था तो उसके मन में एक सवाल आया और उसने भगवान से पूछा, भगवान, मैं इतने सालों से आपको पूजता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी भी आपके होने का एहसास नहीं हुआ। आप भले मुझको अपना दर्शन न दे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे एहसास हो जाए मैं सच में भगवान का हूँ, भगवान मुझ में है। कुछ देर के बाद एक आकाशवाणी गूंजी और सेठ से कहा, सेठ मानिक चंद, क्या तुम्हें याद है जो रोज तुम सुबह सुबह नदी के किनारे सैर करने जाते हो? जब तुम रेत पे चलते हो तो वहां पर ध्यान देना, तुम्हें 2 पैरों की जगह पर 4 पैर दिखाई देंगे। उसमें 2 पैर तुम्हारे होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरे होने का एहसास हो जाएगा। अगले दिन सुबह जब वह सेठ नदी के किनारे सैर करने गया तो उसने देखा उसके पैरों के साथ साथ 2 पैरों के निशान और बनते जा रहे थे। वह बहुत खुश हुआ। उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच भगवान है। अब वह एक भी दिन नदी किनारे सैर करना जाना नहीं भूलता था। कुछ दिनों बाद सेठ को उसके अपने व्यापार में दिन पर दिन घाटा होना शुरू हो गया। उस घाटे में उसका बिजनेस पूरी तरह चौपट हो गया। वह अब सेठ से भिखारी बन गया था। उसके सारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब उसको छोड़कर चले गए थे, लेकिन उस सेठ को इससे जरा भी कष्ट नहीं हुआ। उसे पता था कि यह दुनिया मुसीबत में साथ छोड़ देती है। लेकिन अगले दिन वह जब नदी के किनारे सैर करने गया, वह क्या देख रहा है? आज उसके चारों पैरों के निशान बदले सिर्फ 2 ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब वह सेठ बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने भगवान से कहा, भगवान, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने तो सुना था कि बुरे वक्त में दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। सेठ के पास कितने भी बुरे दिन क्यों नहीं आ गए थे, वह नदी के किनारे सैर करना कभी नहीं छोड़ा और ना ही भगवान की पूजा आराधना करना। समय के साथ धीरे धीरे सेठ की मेहनत रंग लाई और वह दोबारा से उसके बिजनेस चल पड़ा। जब वह फिर से सुखी संपन्न हो गया, अब उसने देखा कि अब नदी किनारे 2 पैर की जगह 4 पैर फिर दिखाई देने लगे। अब वह पहले से ज्यादा क्रोधित हो गया और भगवान से बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही मेरा अच्छा वक्त शुरू हुआ, आप भी मेरे साथ हो गए। यह तो बहुत गलत है ना? मुझे नहीं पता था कि भगवान भी अपने भक्तों के साथ ऐसा कर सकते हैं। समुद्र के किनारे फिर से एक आकाशवाणी गूंजी और सेठ को कहा, सेठ, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। तुम कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, जो अपने बुरे समय में भी मेरी पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ सकते? तुम्हें लगता है कि बुरे वक्त में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन भक्त ऐसे नहीं है। बुरे वक्त में नदी के किनारे जो तुम्हें 2 पैर के निशान दिखाई देते थे, वह पैरों के निशान तुम्हारे नहीं थे, वह पैरों के निशान सिर्फ मेरे थे। मैंने तो तुझे अपने गोद में उठा लिया था, ताकि जब तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हो जाएगा तब मैं फिर से तुम्हें दोबारा जमीन पर उतार दूंगा।
जैसे ही तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए, मैंने तुम्हें फिर से जमीन पर उतार दिया और तुम्हें 4 पैरों के निशान दिखाई देने लगे। दोस्तों, यह भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी का नैतिक शिक्षा यही है कि हमें अपने आप पर और ईश्वर पर कभी भरोसा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में अंधेरी रात की तरह होता है, चाहे वह कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। एक दिन सूरज अपनी रोशनी में उसे खत्म कर ही देता है। इसलिए आप हमेशा एक जैसे बने रहे, क्योंकि अच्छा वक्त और बुरा वक्त या एक के घड़ी 2 पहिए की तरह होते हैं, जो जीवन में न तो सुख होता है और न तो ज्यादा दुख। क्योंकि अगर आपके जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा तो आप कैसे समझ पाएंगे कि किसी के दुख और दर्द की व्यथा क्या है। आदमी घमंडी हो जाएगा, अहंकार से भर जाएगा। इसलिए ईश्वर हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट भी देते हैं, ताकि हम दूसरों के कष्ट को, अनुभूति को समझ सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ऐसे ही नई और ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।